हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारतीय विद्रोह पर मार्क्स के विचारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यह तो निश्चित ही है कि विद्रोही सैनिकों ने जो अत्याचार किए हैं वे भयावह, भीषण तथा अशालीन हैं। यह ऐसे ही हैं जैसे राष्ट्र, जातियों, प्रजातियों अथवा धर्म युद्धों में होते हैं। हम इनकी तुलना वॉन्दियंस टू द्वारा ब्लूज पर किए गए अत्याचारों से कर सकते हैं, जिन्हें सम्मान युक्त इंग्लैंड से सराहा था, अथवा गुरीला स्पेन वासियों द्वारा विधर्मियों पर किए गए, अथवा सर्बियंस ने जर्मनी और हंगरी के पड़ोसियों पर किए गए, अथवा क्रोट्स द्वारा वियना के विद्रोहियों पर अपना कविन्याक के मोबिल गार्डो ने तथा बोनापार्ट के डिसेम्बर सिस्टम ने प्रोलतारी फ्रांस के पुत्र और पुत्रियों पर किए थे। सैनिकों का आचरण कितना ही घृणित क्यों ना हो, यह तो इंग्लैंड द्वारा भारत में किए गए अत्याचारों की परछाई मात्र ही है, जो इसने अपने पूर्वी साम्राज्य को बनाते समय ही नहीं, अपितु पिछले 10 वर्षों में अपने दीर्घ स्थापित राज्य काल में किए। यदि हम इस राज्य को वर्णन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस काल की आर्थिक नीतियों की मुख्य विशेषता थी यातना। मानव इतिहास में एक शब्द प्रतिशोध है तथा ऐतिहासिक प्रतिशोध का नियम है कि इसके उपकरण पीड़ित लोग नहीं बनाते, अपितु उत्पीड़न करने वाले ही बनाते हैं। फ्रांसीसी
राजाओं पर प्रथम प्रहार अभिजात वर्ग ने ही किया था, कृषकों ने नहीं। भारतीय विद्रोह उन कृषकों ने जिन्हें यातना दी जाती थी, जिनका अपमान होता था, अंग्रेजों द्वारा कपड़े उतरवा कर नंगा कर दिया जाता था, ने नहीं किया, अपितु उन सैनिकों ने किया जिन्हें बढ़िया कपड़े और खाना दिया जाता था तथा जिनकी पीठ ठोकी जाती थी और जिन्हें परिपुष्ट किया जाता था। सैनिकों के अत्याचारों के लिए हमें मध्य युग की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कुछ लंदन के समाचार पत्रों का विचार है और ना ही प्राचीन इतिहास को देखना है। हमें तो केवल लगभग कल ही हुए प्रथम चीन युद्ध की ओर ध्यान देना है। अंग्रेज सैनिकों ने तो वहाँ केवल प्रहसन के लिए ही अत्यंत घिनौने अत्याचार किए। उनके इस आवेश की अनुमति धर्म के अनुमोदित नहीं थी और ना ही इसके पीछे एक घमंडी तथा विजयी जाति के विरुद्ध घृणा से उत्तेजित थी तथा ना ही एक ही वीर शत्रु द्वारा घोर विरोध के कारण प्रकुपित हुई। स्त्रियों का विनय भंग, बालकों को सूली पर चढ़ाना, समस्त ग्रामों को भूल देना या तो केवल क्रीड़ा मात्र ही थी जिसे चीनियों ने नहीं अपितु अंग्रेजों ने लिपिबद्ध किया है। इस त्रासदी में यह भी विशुद्ध भूल होगी यदि हम कहें कि सभी अत्याचार केवल सैनिकों ने ही किए तथा मानवता की दया का प्रभाव केवल अंग्रेजों ने किया। तो दोस्तों,